लेट्स सी द फोर्थ एंड फाइनल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, राइट। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, राइट। यानी इस केस में हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर है, चार्ज सॉलिड स्पीयर, राइट। और वो कौन से टाइप का है, नॉन कंडक्टिंग। आगे हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल सेल। Similarly, in this case also we have two types of sphere, charge sphere, right? One is non-conducting and another is conducting, right? मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो conducting sphere वाला कॉन्सेप्ट है वो हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट अभी देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, राइट। ये कौन सा स्पीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, राइट। तो मैंने क्या किया है कि एक कैपिटल आर रेडियस वाला एक चार्ज स्पीयर कंसिडर किया है, राइट। देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सॉलिड स्पीयर, राइट। कौन सा स्पीयर है, नॉन कंडक्टिंग, राइट। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका एग्जांपल होगा, इट इज द एग्जांपल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। बिकॉज द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सॉलिड स्पीयर। यानी हर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अंदर भी होगा और उसके सरफेस पे भी होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, रो जितना है। और अगर मान लीजिए कि टोटल कैपिटल क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो उसका चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज मैंने कैपिटल क्यू अज्यूम किया है, उसका टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द चार्ज स्पीयर, राइट। अब हमें कोई पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस स्पेरिकल ये जो सॉलिड स्पीयर है, राइट, उसके सेंटर से कितना है, स्मॉल आर जितना है। कितना है, स्मॉल आर जितना। हमें फाइंड करना है कि उस पॉइंट के ऊपर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द स्पीयर उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। अब देखिए जैसे स्पेरिकल सेल में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी थी, सिमिलरली वी हैव 3 पॉसिबिलिटी इन दिस केस ऑल्सो, राइट। तो ये जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे हो सकता है, बाहर हो सकता है, या तो ऑन द सरफेस हो सकता है, या तो फिर इनसाइड द चार्ज स्पीयर हो सकता है, राइट। तो जो फर्स्ट केस है, राइट, वो फर्स्ट केस कौन सा है हमारा, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्पीयर। यानी ऐसे हर एक पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करना है कि जो कहाँ पर हो, चार्ज स्पीयर के बाहर हो, राइट। तो बाहर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, राइट। तभी ये पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, बाहर हो सकता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यूजिंग गॉस लॉ। तो हमें क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज करके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गॉसियन सरफेस हम ऐसा लेंगे कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और उस सरफेस के लिए हम इजीली फ्लक्स को इवेल्युएट कर सके, यानी कैलकुलेट कर सके, राइट। तो मैंने एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। यानी ये रेडियस किसके जितना होना चाहिए, जो पॉइंट पी का चार्ज स्पीयर से डिस्टेंस है उसके जितने ही रेडियस वाला हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो होगा क्या, ये स्पेरिकल जो सरफेस मैंने यहाँ पे लिया है, राइट, जो गॉसियन सरफेस है उसके सारे पॉइंट, ये जो चार्ज स्पीयर है उसके सेंटर ओ से कितने डिस्टेंस पे होंगे, आर जितने डिस्टेंस पे होंगे, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि ये सारे पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट है। तो उस सारे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। याद रखिए कि ये रिंग नहीं है, ये क्या है, स्पेरिकल सेल है। ये क्या है, स्पेरिकल सेल, यानी क्या है, होलो स्पीयर है, राइट। क्या है, होलो स्पीयर है, राइट। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और दूसरा गॉस लॉ का इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे। मैंने दोनों फॉर्मूला को साथ में लिख दिया है, राइट। देखिए यहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब आप देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर अगर मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करूं, राइट, तो वो एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा, क्या होगा, एरिया वेक्टर, उस एरिया वेक्टर को मैं डी एस से लिख देता हूँ, राइट। उस पॉइंट पे वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कहाँ पे होंगे, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो कोई भी पॉइंट पे आप ऐसा एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करो तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या आएगा, 0 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। अब मैंने देखो इंटीग्रेशन में से ई को बाहर लिया है, क्यों? क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स है स्पेरिकल सेल के वो सारे सेम डिस्टेंस पे है, राइट, ओ से। तो उसका मतलब क्या है, ऐसे सारे पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यानी वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कांस्टेंट होगा। तो उसको इंटीग्रेशन में से मैं बाहर ले सकता हूं, राइट। याद रखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का देखना है, जिस सरफेस के लिए हम फ्लक्स फाइंड करते हैं ना, उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको हमें देखना है, राइट। तो सारे पॉइंट, ये जो चार्ज स्फीयर का सेंटर है ओ, वहां से सेम डिस्टेंस पे है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, तो उसको इंटीग्रेशन में से हम बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डीएस, यानी ऐसे छोटे छोटे डीएस का, यानी एरिया एलिमेंट का हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, तो हमें पूरा क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट सरफेस मिल जाएगा, राइट। तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो क्या है, स्पेरिकल सरफेस है, यानी स्पेरिकल सेल है ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो उसका सरफेस एरिया कितना आएगा 4πr²। तो ये हो गया E इंटू 4πr² इज इक्वल टू सिग्मा क्यू, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय द स्पेरिकल सरफेस। कितना चार्ज यहाँ पे एनक्लोज हो रहा है, जितना पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पीयर के ऊपर, वो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, एनक्लोज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अगर मैं E को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू r²। 1/4πε0 की जगह पे आप K लिख सकते हो, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ/r²। यानी ये इक्वेशन किसके जैसा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द पॉइंट चार्ज, राइट। देखिए यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, फिर भी हमें जो इक्वेशन मिला है वो पॉइंट चार्ज के जैसा है। उसका मतलब क्या है कि द होल चार्ज ऑफ द स्फीयर इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, यानी जितना भी चार्ज यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट ओ के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। यानी अगर कोई भी पॉइंट चार्ज स्फीयर के बाहर है तो उसके लिए स्फीयर का जितना भी चार्ज है उसको हम कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये कंटिन्यूअस चार्ज जो सिस्टम है, राइट, वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज सिस्टम हो जाएगा। और हमें पता है पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशन क्या है, KQ/r², राइट। ये जो केस है, दिस केस इज सिमिलर टू द फर्स्ट केस ऑफ द चार्ज स्पेरिकल सेल। जो चार्ज स्पेरिकल सेल का एप्लीकेशन हमने देखा था, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर 3 था, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्पेरिकल सेल, राइट, उसके जैसा ही इक्वेशन है, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे जो E है, E प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1/r², यानी कोई भी पॉइंट जो कहाँ पर है, चार्ज स्फीयर के बाहर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ कैसा होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, राइट। दूसरा हमारा केस है, अगर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट P यूज किया, राइट, वो पॉइंट P कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, राइट। तो सरफेस के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो सिंपली हमें करना क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, स्मॉल r की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस के लिए, E इज इक्वल टू KQ/r², राइट। जो इंपॉर्टेंट केस है वो इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, फॉर एनी पॉइंट विच इज इनसाइड द चार्ज स्फीयर, राइट। तो अगर कोई भी पॉइंट अंदर है तो उसके लिए R लेस देन क्या होना चाहिए, कैपिटल R होना चाहिए, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस मैंने कितना लिया है यहाँ पे, कैपिटल R जितना, राइट। फिर मैंने स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट P को कंसीडर किया, दिस पॉइंट P इज इनसाइड द चार्ज स्फीयर, राइट। और उस पॉइंट में से पास होता हुआ रेड कलर का एक मैंने स्पेरिकल सेल कंसीडर किया है, जो हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस, राइट। तो फिर से हमारे पास दो इक्वेशन है, वो दो इक्वेशन का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को डिराइव करेंगे, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ पे E जो है, E इज यूनिफॉर्म एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द जो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो उसको इंटीग्रेशन में से बाहर ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, ds cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या आएगा 0, जो आगे वाला केस था उसके जैसा ही यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा E क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू,
यहाँ पे सिग्मा क्यू यानी चार्ज एनक्लोज बाय द स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, यानी ये जो रेड कलर का गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो कितना चार्ज एनक्लोज करेगा वो हमें फाइंड करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी कितना है, रो। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो यूनिट वॉल्यूम पे रो जितना चार्ज होगा तो ये जो स्पेरिकल सेल मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है उतने वॉल्यूम में कितना चार्ज एनक्लोज होगा, राइट। तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये जो स्पेरिकल सेल यानी जो गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है उसका वॉल्यूम कितना है, v जितना है, और वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब जितना आएगा, कितना आएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r जितना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए रो इंटू वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। फिर से यहाँ पे रो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लीजिए कि जो गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम v है तो टोटल कितना चार्ज एनक्लोज होगा, रो इंटू वी जितना, राइट। तो रो इंटू वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। अब रो यानी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो ये जो चार्ज कैपिटल Q है, राइट, वो कितने वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो हमारा चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब। तो मैंने यहाँ पे उसका इक्वेशन लिखा है, देखो Q डिवाइड बाई 4/3 पाई R क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल सेल यानी वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, वो कितना है मेरा 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब। तो इसमें देखिए 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अगर उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, E इंटू 4πr²। ये 4πr² कहाँ से आया, हमें पता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट का, तो हमें पूरा क्या मिल जाएगा, स्पेरिकल सेल का एरिया मिल जाएगा, वो कितना आएगा 4πr², राइट। तो ये E इंटू 4πr², Q इंटू R क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू कैपिटल R क्यूब। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, E इज इक्वल टू, तो ये 4πr² नीचे जाएगा, देखिए यहाँ पे r² है, यहाँ पे r क्यूब है, तो r² कट हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, स्मॉल r बचेगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई r क्यूब। अब देखिए ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में Q यानी टोटल चार्ज कांस्टेंट है, 4 एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, वेरी क्या होगा इसमें, स्मॉल r। यानी देखिए इस डायग्राम में आप सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे पॉइंट P को कंसीडर करोगे तो R का वैल्यू चेंज होगा। दैट मीन्स कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर है तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, राइट, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। यानी इस केस में E प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, स्मॉल r आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि पॉइंट P जो है यानी जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर पे है, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। और हमें पता है कि सेंटर कहाँ पे होता है, इनसाइड द चार्ज स्फीयर होता है, राइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो उसमें r 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, 0। उसका मतलब क्या है कि एट द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फिर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे, दैट मीन्स एज यू मूव from center towards the surface your value of R is increases, and as the value of R is increases the value of electric field is also increases and it become maximum on the surface। क्योंकि R का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सरफेस के पॉइंट के लिए होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। फिर अब जैसे आप R का वैल्यू और इंक्रीज करोगे यानी कैपिटल R से भी इंक्रीज करोगे तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो आउटसाइड द चार्ज स्फीयर के लिए हमें पता है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। उसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू 1/r² इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड एट r इज इक्वल टू इनफाइनाइट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 1/∞² यानी 1/∞² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 3 केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, राइट। फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, एट द सरफेस इट इज E इज इक्वल टू kq/r², एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फीयर इट इज इक्वल टू E प्रोपोर्शनल टू R। उसका अगर इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन आएगा Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन जीरो स्मॉल r डिवाइडेड बाई r क्यूब। याद रखिए कि ये स्मॉल r क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विच इज इनसाइड द चार्ज स्फीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर।
यानी जो चार्ज स्फीयर है उसके सेंटर से ये क्या है, जो इनसाइड पॉइंट है उसका क्या है, डिस्टेंस है, राइट। अगर हम ये तीनों केसेस के लिए ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करें, राइट, देखिए ये जो इक्वेशन है उसको आप फर्दर भी रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे 1/4/ε0 है, राइट, उसकी जगह पे आप के भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन हो जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो तीन रिलेशन हमारे पास है। फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, for surface it is equal to kq upon capital R square, and for any point inside the charge sphere it is equal to kq into r divided by r cube, that means E proportional to R। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं E वर्सेस R का ग्राफ, राइट, तो ये ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा। देखिए मैंने E जो वैल्यू है यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको y बेस पे लिया है, और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर उसको मैंने x एक्सिस पे लिया है, राइट। अब देखिए ये जो पॉइंट है, राइट, वो कौन सा होगा, r इज इक्वल टू 0 वाला, दैट मीन्स दिस इज द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। हमें पता है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे जैसे r का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, कहां तक इंक्रीज करेंगे, कैपिटल R तक, राइट। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, राइट, वो सारे पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, इनसाइड द चार्ज स्फीयर। हमें पता है कि इनसाइड द चार्ज स्फीयर ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर होता है। तो लीनियरिटी के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ऑन दी सरफेस, राइट। ऑन दी सरफेस क्या आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। फिर अगर R का वैल्यू हम कैपिटल R से इंक्रीज करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे हो जाएंगे, आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। हमें पता है कि आउटसाइड द चार्ज स्फीयर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, राइट। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और 0 कहाँ पे होगा, फॉर r टेंड्स टू इनफाइनाइट ई टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। यानी ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को, यानी जो r बेस है हमारा, राइट, उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। याद करिए एक ऐसा ही ग्राफ हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था उसमें हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिस्कस किया था फॉर द 3 डिफरेंट पॉइंट। फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द अर्थ g प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। फॉर सरफेस इट इज इक्वल टू gme अपॉन r स्क्वायर, एंड फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द अर्थ g प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज स्फीयर एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ, दोनों के ग्राफ क्या आएंगे, सेम आएंगे। दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट है, दोनों क्या है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू।